आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले। तो हमारा जो टॉपिक है ये है प्रोटीन, यानी आज की वीडियो में हम टॉपिक प्रोटीन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन। अगर बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो उत्पत्ति है प्रोटीन की, ये ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोज से हुई है। किससे हुई है? प्रोटियोज से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अधिक महत्वपूर्ण, यानी जो शरीर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि शब्द प्रोटीन शब्द, तो इसका प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। इस प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था, लेकिन इसके उपयोग की बात करें तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर। तो आपको ये दो नाम देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था, लेकिन उपयोग मुल्डर ने किया था 1838 में। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है ये रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन मुख्यतः। यानी प्रोटीन में आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से तत्व आवश्यकता में आते हैं। तो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे दिया रहेगा, और भी अलग के दिए रहेंगे। तो इसलिए इन तत्वों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीच में जो दूसरा दिया है तो आप नहीं उसमें लगा सकते तुक्का ना। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। तो प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, ये शरीर की वृद्धि के लिए हैं, विकास के लिए हैं और मरम्मत के लिए, यानी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए। शरीर की क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन हमारा शरीर जो लेता है तो सीधे प्रोटीन के रूप में नहीं लेता है। किस रूप में ले रहा है? यानी प्रोटीन हम ले रहे हैं तो हर चीज़ की, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा शरीर किस कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई क्या है? शुगर है ना, ग्लूकोज के रूप में लेता है। उसी प्रकार इसकी सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल है, यानी हमारा शरीर प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में ग्रहण करता है। अगर बात करते हैं एमिनो अम्ल, तो एमिनो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसी बेस पे प्रोटीन कैसे होते हैं? एसिडिक वाले प्रोटीन भी आपको मिलेंगे, बेसिक प्रोटीन भी मिलेंगे, यानी अम्लीय प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन और उदासीन प्रोटीन। तो इसी बेस पे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसमें इसकी संख्या बराबर है एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, या जिस प्रकार कम है या ज़्यादा है, उसी बेस पे ये होते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो अम्ल। अगर देख ले रहे हैं तो एमिनो अम्ल क्या है, ये चार आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। इमिनो NS है, एमिनो की बात करें NH2 है, अमोनिया की बात करें NH3 है, अमोनियम NH4 है। अब हम अगर आप ये जो एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल, कई सारे एमिनो अम्ल बनेंगे तभी तो क्या होगा। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में बात किया, तो जो होते हैं ये किस के बंध द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उसी प्रकार एमिनो अम्ल की बात करें कि ये किस बंध के द्वारा बंधे होते हैं, ये भी पूछा जाता है आप प्रश्न में। तो कि ये किस बंध से होते हैं, तो ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा ये बंधे होते हैं। पेप्टाइड बंध बनते कैसे हैं, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रोटीन में पेप्टाइड किस बंध द्वारा प्रोटीन के एमिनो अम्ल बंधे होते हैं, तो किस बंध के द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा। पेप्टाइड बंध बनते कैसे हैं, तो देखिए ये आपका कौन सा है? एमिनो अम्ल है, एक एमिनो अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, कार्बन है, आप सबको पता होगा, सब इतने हैं कि सबको कार्बन की वैलेंसी पता होगी। तो यहाँ पे इनको कार्बन के लिए 4 इनकी वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R है। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। उसके बाद क्या है? यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये वो यहाँ पे लग गया, यहाँ का एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? NH2 लगा है, ठीक है, ये लगा है। यहाँ पे दूसरा एमिनो अम्ल आता है, तो ये क्या है? कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो यहाँ पे भी COOH लग जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इनकी एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H2O, यानी एक जल का अणु बाहर निकल गया, ठीक है, और ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ गए। अब यहाँ आप देखिए कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन की भी पूरी हो रही है, नाइट्रोजन भी 3 बंध द्वारा बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। किससे बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, या ऑप्शन में ऐसे दिया जा सकता है। तो एमिनो ग्रुप का, पहले एमिनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक के कार्बन, ठीक है, और दूसरे एमिनो ग्रुप के, ठीक है, एमिनो अम्ल के नाइट्रोजन के द्वारा बंध ही बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है और ये क्या है? एमिनो का नाइट्रोजन से ये बनते हैं। इसी प्रकार आगे ऐसे बनते चले जाते हैं, कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और उससे एक प्रोटीन बनती है। चलिए देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं, तो जो ये एमिनो अम्ल है ये किस बंध द्वारा है? पेप्टाइड बंध द्वारा है। सभी जो
प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या सभी जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सभी एंजाइम क्या होते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। सभी एंजाइम यानी जितने भी एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। किसको छोड़ के, राइबोसोम्स को छोड़ के। शरीर के लिए उपयोगी एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। शरीर द्वारा निर्मित एमिनो अम्ल कितने होते हैं, 10 होते हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर द्वारा निर्मित एमिनो अम्ल की संख्या 10 होती है। भोजन द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल की संख्या 10 होती है। संतुलित भोजन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी जब हम डाइट चार्ट लेते हैं तो शरीर में प्रोटीन कितने प्रतिशत आवश्यक है, 15%। कितना है, 15%। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कितना है, 60%। कितना है, 60%। अब हम बात करेंगे कि किसी वयस्क व्यक्ति के लिए प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है वो लगभग कितनी होती है, 70 से 100 ग्राम। कितनी है, 70 से 100 ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी, 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में भी करता है। वैसे तो प्रोटीन किस लिए आवश्यक है, शरीर की रिपेयरिंग के लिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर हमारे शरीर में देखिए ऊर्जा के लिए हम विशेषकर कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करते हैं और वसा का। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मात्रा में हमें वसा से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम वसा की, फैट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन फैट्स को पचाने में हमारा शरीर समय लेता है, इसलिए तुरंत ऊर्जा अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट की कमी हो गई है तो हमारा शरीर प्रोटीन को भी ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में प्रोटीन का भी शरीर उपयोग करता है। किस केस में, जब कार्बोहाइड्रेट्स या वसा की कमी हो जाती है। प्रोटीन के सोर्स की अगर बात करें तो ये है मूंगफली के द्वारा, सोयाबीन के द्वारा, दालें जितनी हैं, ठीक है, मीट यानी मांस है, मछली, अंडा और दूध, इन सबसे प्रोटीन मिलती है। यानी हम इन्हें अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं प्रोटीन के रूप में। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा शरीर जो प्रोटीन लेता है एमिनो अम्ल के रूप में लेता है। तो एमिनो अम्ल के प्रकार की, तो जो एमिनो अम्ल है, प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोटीन के प्रकार की, एमिनो अम्ल के प्रकार की बात कर रही हूँ। तो जो एमिनो अम्ल है ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने हैं, 2। तो आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, आवश्यक मतलब जो आवश्यक है, जरूरत है, यानी जो ऐसे ही समझिए आप, जो हमारा शरीर नहीं बना रहा है, जो हमारा शरीर स्वतः नहीं बनाएगा तो हमें उससे बाहर से लेने की ज़रूरत होगी ना। जैसे डायबिटीज़ के मरीज को, जब डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेना पड़ता है, जब उनका पैंक्रियाज सही नहीं रहता है, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है सही से, ठीक है, तभी लेना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं हो रहा है एमिनो अम्ल का, तो उन्हें हम बाहर से भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो वो कैसे होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल वो होते हैं जिसमें हमारे शरीर में संश्लेषण जिनका नहीं होता, हम भोजन से लेते हैं। जैसे कि लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया इत्यादि। ये कैसे, आवश्यक एमिनो अम्ल। अब हम बात करेंगे अनावश्यक। तो इनका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है, यानी हमारा शरीर जब इनका संश्लेषण कर रहा है तो हमें इन्हें बाहर से भोजन से लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ग्लूटामीन है, टायरोसिन है और प्रोलिन है इत्यादि। अब इससे होने वाले रोग हैं जैसे क्वाशियोरकर हैं, तो ये बच्चों में होते हैं। आपने देखा होगा लगभग बच्चों को, लगभग बच्चे नहीं हैं, मतलब जो भी बच्चे प्रोटीन से कमी से हैं, लगभग इनको सूखा रोग कहते हैं। लगभग लोग इन्हें सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग हो गया तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हाथ पैर दुबले पतले दिखते हैं और पेट बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, चेहरों पे स्वेलिंग दिखती है, ठीक है। तो ये बच्चों में होता है। और मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस रोग होता है। अब हम प्रोटीन का संश्लेषण देख रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, इसका जो टेस्ट होता है, ये लगभग इसकी प्रोसेस प्रक्रिया सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हमें और भी कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेस्ट में ये रंग प्राप्त हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान है इसमें। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं इसकी। सबसे पहले हम जिन पदार्थों से हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है, यानी अगर हमें देखना है मूंगफली में प्रोटीन है या नहीं है, तो इसका हम पाउडर फॉर्म बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद पानी की बूंद मिलाकर इनका पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार कर लिए, अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट का और 10 बूंद कास्टिक सोडा का यानी NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालेंगे। यदि इस मिश्रण का रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन है इसमें। अगर रंग बैंगनी हो जाता है, कलर का ध्यान रखिएगा, कलर क्या है, बैंगनी रंग अगर आ जाए तो प्रोटीन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं प्रोटीन का रंग
बैगनी, हरा, नीला, तो कौन सा कलर दर्शाएगा कि प्रोटीन का कलर है? तो कौन सा कलर? बैगनी कलर है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।